नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ है मतलब लीक जो हुआ है, उसके बाद हमारे बहुत भाई-बहनों को नींद नहीं आ रही है। वो हमारे पास भी टेलीग्राम पर कभी कहीं भाई क्या हो पाएगा कुछ या नहीं हो पाएगा। तो भाई इस बारे में ही ये वीडियो है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ये हमारी आपकी तरफ से मतलब एक प्रार्थना है आपके लिए कि भाई आप जो-जो हम बात बताएँगे भाई सारे उनको आपको पालन करना है। कोई जैसे बहुत सारी वीडियो आ रही है हमारे पास भी, कोई नारेबाज़ी कर रहा है कि मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब आपको पता है हमारे साथ इतने अच्छे-अच्छे टीचर लगे हुए हैं, वो मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं और फिर भी आप मतलब ऐसी चीज़ों पे जा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप सभी को पता है आरडब्ल्यू मतलब नवीन शर्मा सर ने एक वो लिया था कि पद यात्रा चलने वाली थी, फिर भी वो दबाव के कारण उनके पास कोई वो आया कि जो भी बच्चा उसमें जुड़ेगा, उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर होगी, तो उन्होंने वो कैंसल कर दिए। वो भी चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और आप फिर भी भाई जब से हम देख रहे हैं अभी सारे भाई बैठे देख रहे थे कम से कम 7-8 वीडियो हमारे पास ऐसी आ गई है उसमें हो रही है कि योगी मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद। मतलब ऐसे करके क्या भाई आप एग्ज़ाम कैंसल करा लोगे और आप ज़्यादा एक मतलब दिक्कत बन जाएगी कि आप कुछ भी मतलब ऐसा फैसला मत लो कि टीचरों ने कहा है कि हम इतने वो कर रहे हैं तो हमें बस एक काम करना है अपने टीचरों का टीचर एक तरह के भगवान होते हैं और भाई सच में मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो भगवान से कम भी नहीं है। तो हमें उन सबका साथ देना है जैसे वो कहते हैं बस उन पे चलना है। कोई भी अपनी तरफ से ये मत करो, किसी रोड को जाम मत करो, वो मत करो। भाई बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। उन बच्चों के बारे में सोचो जिनके घर में एक ड्यूटी सब कुछ है कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी, माँ-बाप आस देख रहे थे और आप मतलब आप में से कुछ ऐसे मतलब दिक्कत कर रहे हैं। आप सभी को पता है आपके खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ उठाने लगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब तक कोई भी ऐसी कुछ वो घटना नहीं हो जाती है तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के अपील है, कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ। देखो भाई, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जो भी यात्रा नवीन सर और विवेक सर मिलकर जो भी निकाल रहे थे वो क्यों वो हुई, मतलब क्यों रद्द हुई। देखो भाई, सबसे ज्यादा जरूरी हमारा फ्यूचर है, क्योंकि एक एक तो ये वैकेंसी भी देखो कैसे लटका दी गई है। आप सभी को पता है कि पेपर लीक हुए हैं, पूरे सबूत हैं, जांच कमेटी भी बैठाई गई है। देखो दोस्तों, अगर यात्रा निकालते भी, उसे शुरू भी करते, तो क्या होता कि उन्होंने, आप सभी को पता है कि एक जांच कमेटी बनाई थी, और कोई भी अगर कहीं पर भी कंप्लेंट करते तो वो सिर्फ एक ही बात ही कहते कि जांच कमेटी बना दी गई है और वो जांच की प्रक्रिया में अभी है। दोस्तों, ये उनके पास सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट था, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि वो बार बार यही कहते हैं कि अभी जांच चल रही है, क्योंकि अभी उन्होंने माना ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, और पैदल यात्रा इसलिए निकालने का भी कोई फायदा भी नहीं था। और फिर ऊपर से वही अभी जो सर ने भी बताया था कि कुछ बच्चों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो इससे भाई फ्यूचर को भी बहुत बड़ा खतरा है। और देखो, हम स्टूडेंट हैं, अगर हमें ऐसी चीज़ों में मतलब अगर प्रदर्शन में लगेंगे तो फिर हमारी पढ़ाई भी तो छूटेगी। ये भी तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले तो भाई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ताकि, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पेपर तो लीक हुआ है ये तो प्रूफ है। और मुझे जो लग रहा है इंटरली, मुझे ये लग रहा है कि पेपर जो है वो दोबारा होंगे, क्योंकि रद्द हो सकते हैं, इसलिए तैयारी अपनी करते रहो। और हाँ, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते रहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्विटर पर ट्रेंड जो आप कर रहे हैं लगातार, वो ट्रेंड करते रहो। हालांकि 3-4 दिन से वो लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है, फिर भी भाई लगातार हारना नहीं है। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि रात गई बात गई, ऐसी बात को जो है ना दबा दिया जाता है। ये हमें बात भाई बिल्कुल भी दबने नहीं देनी है, क्योंकि बहुत जो बच्चे हैं, 60 लाख बच्चे थे जिनका जो फ्यूचर है वो बर्बाद कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा जो खराब किया गया है। भाई प्लीज अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखें, और कुछ भी ऐसा ना लिखें सोशल मीडिया पर भी जो आपके खिलाफ हो, मतलब सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि आप कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो। और अपनी आप मतलब मांग को सरकार द्वारा मंगवाने के लिए बस उस हिसाब से अपना वो लिखें। कोई भी ऐसा ना लिखें कि बायकॉट वो, या फिर किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी, या फिर कोई ऐसी बात जो किसी दूसरे को बुरी लगे। बस यही कि जो ट्विटर पे जो की ट्रेंड है, हैशटैग्स हैं, पेपर लीक, यूपी एग्जाम, वही लगातार करते रहें। उससे ही भाई न्याय मिल सकता है। नहीं तो भाई फिर आप सभी को पता है कि क्या होगा। वही अरेस्ट, वही वारंट वगैरह होंगे, और उससे लाइफ आगे आप फिर फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा है कि हमारा कैरेक्टर साफ होना चाहिए। और भाई हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि इसकी जो जांच बैठी है ये काफी निष्पक्ष हो और बहुत ही जल्दी हो। भाई सबसे बड़ी बात है इसमें लगा लो, ये बात सिर्फ 60,000 परिवारों की नहीं है। इसमें बात है जो 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसमें भाई 50 लाख फॉर्म जितने भरे गए हैं उतने बच्चे हो गए और उनके परिवार, हर परिवार में 5-5 सदस्य भी हो गए, तो कितनी बड़ी वो बैठती है। तो भाई ये बहुत कई हजार परिवारों की जिंदगी का सवाल है। और भाई सबसे बड़ी बात है बच्चे बहुत ही गलत कदम उठा रहे हैं, तो भाई ये भी गलत चीज है। और भाई सबसे बड़ी बात है इसमें जो राजनीति खेल रहे हैं, तो भाई ये राजनीति का खेल नहीं है। ये बात है भाई बच्चों के भविष्य के ऊपर बात है, तो इसमें कोई राजनीति एजेंडा नहीं होना चाहिए कि आप मुर्दाबाद के जयकारे कुछ भी ऐसी चीज लगा रहे हो।
तो भाई आपका स्टूडेंट का काम है सिर्फ पढ़ाई करना, और जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये राजनीति मुद्दे यहाँ नहीं बनाने चाहिए। जो आपका फोकस है सिर्फ आप री एग्जाम पर फोकस रखो कि हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है उसका जो है हमें वो मिलनी चाहिए। तो भाई ये अन्याय हमारे साथ नहीं हुआ, ये पूरे देश के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जो ये वैकेंसीज थी 60,244 वैकेंसी जितनी भी, तो इनमें अगर भाई ऐसे भ्रष्ट बच्चे जाएंगे तो वो करप्शन तो करेंगे ही, वो सिस्टम को तो खराब करेंगे ही। तो ये भी तो सोचना चाहिए, एक पढ़ा लिखा अगर उस बच्चा उस पोस्ट पर जाएगा तो वो कितना मतलब, वो ना तो घूस लेगा, क्योंकि वो खुद, अगर ये बच्चे लगेंगे वो खुद घूस देकर लगे हैं तो वो क्या करेंगे, घूस तो लेंगे ही वो तो और ज्यादा करप्शन करेंगे ना। तो भाई इसलिए डट कर रहना है। हाँ, बस कुछ भी ऐसा ना करो जो कि आपके खिलाफ हो और आप पर उस पे एक्शन हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो वो एक्ट वैक्ट भी लग जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा बस लिमिट में लिखना है जो भी लिखना है, कि दूसरे को बुरा ना लगे, और वो अभी कंटिन्यू रखो, क्योंकि हम देखो अभी 3 दिन से वो लगातार ट्रेंडिंग में है। और ये भी है कि जांच कमेटी भी बनाई गई है, अब देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट पेश करती है। ये तो सबूत है हमारे पास, विवेक सर ने भी दिए हैं सबूत तो, और वो हमको पता भी था कि पेपर तो लीक हुआ है, ये तो 100% है। अब देखते हैं कि वो क्या मानते हैं, उसके बाद हमारी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं, बस ये ना हो कि वो ज्यादा टाइम ले जांच में, कि कभी कई महीने खराब कर दे हमारे हम सभी के। बस यही है कि निष्पक्ष रूप से वो जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ जाते हैं तो वो एक्शन लेंगे, अगर वो हमारे पक्ष में रहते हैं तो फिर तो हमारे लिए फायदा ही है। बस ये है कि टाइम टू टाइम हो सकती और भाई जैसे आप सभी को पता है कि इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो कोई भी पार्टी और खासकर इतनी बड़ी पार्टी जिसकी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में, वो ये नहीं चाहेगी कि हमारी भाई मतलब वो एक तरह से थू थू कार हो के पेपर ऐसे इतनी आसानी से, वो तो बीच में भाई कुछ रहते हैं, मतलब वो जो दिक्कत करा देते हैं एग्जाम के बीच में। तो भाई हमको क्या हो रहा है कि आजकल जैसे आप सभी को पता है, आप पढ़ने वाले बच्चों, सीरियस बच्चों, तो किसी भी पहली बात तो भाई मैं यही कहूंगा, आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि किसी भी कहने से ये मत करो कि आओ चलो रोड जाम कर देते हैं। तो मतलब ऐसे तो बहुत आएंगे भाई विपक्ष पार्टी वाले, वो ये दिखाना चाहते हैं, फिर सबको ये लगेगा कि हाँ ये सच में विपक्ष वाले ही करवा रहे हैं, पेपर वेपर कुछ भी लीक नहीं हुआ। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं लग रहा ना, तो आपको बस जैसे हमारे सर है नवीन सर रोजगार वाले हैं, और अरुण सर है हिंदी वाले, विवेक सर है, बस इनकी वीडियो देखते रहो और जो ये कह रहे हैं बस भाई वो ही करो। क्योंकि ये मत करो कि हाँ कोई भी आकर किसी भी पार्टी का आपको लग रहा है कि सपा का आदमी है और आकर वो आपको ऐसी ऐसी बात बताएगा, रोड जाम करने से ये हो जाएगा। तो मतलब उनको पार्टी को ये नहीं जाहिर होना चाहिए कि हाँ ये सच में, क्योंकि आप सभी को पता है जो बच्चा पढ़ने वाला है वो इतनी वो नहीं करेगा। और भाई बहुत ज्यादा वीडियो आ रही है उसमें, कोई क्या कर रहा है, कोई ईंट बरसा रहा है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी ना करो भाई। हाथ जोड़ के आप सभी से यही अनुरोध है, हम तो भाई यही आपसे कह सकते हैं, बाकी हम कौन कहने वाले होते हैं। दुख सबको है, जो भाई मेहनत करता है उसको पता रहती है। दिन रात भाई हम देखते थे किसी की टीचर की 12 बजे भी लाइव वीडियो चल रही है, उस पर भी 40,000 30,000 व्यू थे। तो भाई एक अलग ही लेवल की मेहनत करी है सबने, और दुख होता है भाई, सबको दुख होता है, हमको बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी भाई पहले देखते हैं कि क्या सरकार का फैसला आता है, उसके बाद भाई करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ऐसे भाई शांत तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी थी, मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ इस बार तो मुझे रोजगार मिल ही जाएगा। है। भाई थैंक यू, अच्छे से भाई लगे रहें, ये इसे भूल मत जाना, बस प्रोटेस्ट हमारा ऑनलाइन चलता रहना चाहिए। बेशक आप घर से मतलब नहीं निकल सकते हो, बस ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते रहें, उसे लगातार ट्रेंडिंग में लाते रहें। हालांकि हमारी जो आवाज़ है वो प्रशासन तक पहुंच चुकी है, ये तो आप सभी को पता है, पर फिर भी उसे लगातार करते रहें। थैंक यू भाई, बस इतना ही था। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, ताकि हम सभी साथ मिलकर लड़ सकें। और एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें हम सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो मतलब ऑनलाइन इसके बारे में न्यूज़ आपको जो भी मतलब कहीं से भी न्यूज़ आती है वो न्यूज़ आपको उस ग्रुप में मिल सकती है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो। और भाई आपने कल हमारी वीडियो देखी होगी कि भाई हमने अपने जो नजदीक के विधायक है उनसे टाइम मांगा, तो वो कह रहे थे मैं लखनऊ जाऊंगा। हमने कहा था भाई सारी टीम गई थी हमारी, और भी हम इधर उधर से भाई बच्चे करके ले गए थे कि भाई बच्चों को भविष्य का सवाल है। एक बार उन्होंने फिर हमारे लिए टाइम निकाला, वहाँ एसडीएम साहब भी थे, तो वहाँ भी हमने एक ही बात कही थी कि खाली हमने यही नहीं कहा था कि भाई पेपर रद्द होना चाहिए, उसमें हमने एक बात और रखी थी कि क्या गारंटी है कि अगले बार जो पेपर होगा वो लीक नहीं होगा। तो भाई मतलब जो अगला पेपर भी होना चाहिए, हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे भाई, जो हमारी आवाज जा सकती है वहां तक, कि अगला पेपर बिल्कुल इस तरीके से हो, जो बच्चा पढ़ने वाला है मतलब एक उसके अंदर टैलेंट है, तो वो मतलब एक तरह से योग्य बच्चे को ही नौकरी मिले, कोई ऐसा नहीं कि रुपए के दम पर लगे। धन्यवाद भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और भाई बस अपने पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा, बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।